मयारी उर्दू में आप तमाम नाज़रीन का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, गुज़श्ता 6 तारीख बरोज़ बुधवार को इलाहाबाद हाई स्कूल में हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी मयारी उर्दू की जानिब से एक मुकाबला जाती इम्तिहान बउनवान मयारी उर्दू मुकाबला जाती इम्तिहान 23 या मयारी उर्दू क्विज़ कंपटीशन 23 के नाम से मुनक़िद किया गया था, जिसमें लिमिटेड सीट्स थीं 100 और तमाम सीट्स बुक हो चुकी थीं। तमाम शुरका को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और बहुत अच्छे नंबरात हासिल किए। आप तमाम को ये पता चल चुका है कि किसने फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल किया, किसने सेकंड और किसने थर्ड प्राइज़। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके सवालनामे में कौन कौन से ऑप्शन दुरुस्त थे। इस वीडियो में आप अपने सवालनामे को देखेंगे और सही ऑप्शन को देखेंगे, यानी कि ये आंसर की है। बाकी आप अपने सवालनामे को 10 तारीख से लर्निंग कोचिंग सेंटर से हासिल कर सकते हैं। आप तमाम के व्हाट्सएप नंबर पे आपने जो नंबर फॉर्म रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था, उस पे आपका सवालनामा भेज दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी सही ऑप्शंस को, अपने सही जवाब को देख सके। मैं आप तमाम शुरका का दिली खैर मकदम एक बार और करता हूँ और आपकी शिरकत ने जो हमारी हौसला अफजाई की है, इससे मैं आप तमाम से ये ज़रूर कहूँगा कि अगले साल इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस तरह का इम्तिहान मुनक़िद करूँगा, क्योंकि 100 तालिब इल्म का हमारा टारगेट था और उसमें करीब 95 तालिब इल्म शामिल हुए थे, 5 के करीब अब्सेंट रहे। लेकिन ये नंबर भी हमारे लिए कामयाबी का सबब है। ये पहली दफ़ा हम लोगों ने इस तरह के इम्तिहान को ऑर्गेनाइज़ किया था और इस ज़्यादा तादाद में आप तमाम ने शरीक हो कर के इस इम्तिहान को कामयाब किया और इंशाअल्लाह आगे भी इस तरह आप शरीक होंगे और कामयाब करेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें ये सवालनामा हल किया गया है। इसके बाद आपके नंबर पे या मैं एक मुख्तसर सा वीडियो बना दूंगा जिसमें रैंक लिस्ट भी ज़ाहिर कर दिया जाएगा कि किस तालिब इल्म में कितना नंबर हासिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब आते हैं हम लोग पहले सवाल पे। पहला सवाल था कि बाबाए उर्दू मुंदरजा झैल में से किसे कहा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब मौलवी अब्दुल हक है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि उर्दू हरूफ तहजी में कुल कितने हरूफ हैं। तो इन ऑप्शंस में दुरुस्त ऑप्शन 36 है, यानी ऑप्शन बे दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई। तो इसमें मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश दिसंबर 1797, ये जो ऑप्शन जीम है वो दुरुस्त होगा। बहुत से बच्चों ने नवंबर को लगाया लेकिन वो गलत है। 27 दिसंबर को सबसे ज़्यादा तस्लीम किया जाता है, इसलिए दिसंबर का महीना जो दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 4, उर्दू के पहले नावल निगार कौन हैं। तो इसका सही जवाब दाल होगा, डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 5, गज़ल के लुग़वी मानी है। तो इसका दुरुस्त जवाब औरतों से बातें करना है। सवाल नंबर 6 देखिए, नज़्म किसान किसकी तख्लीक है। तो नज़्म किसान जोश मली आबादी की तख्लीक है। 7 नंबर, नाविल इब्नुल वक्त में नोबल साहब के नौकर का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब जानिसार होगा। 8वां सवाल, मुंदरजा झैल में मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। तो इसमें जो मुअन्नस लफ्ज़ है वो है दौलत। वक्त, शरबत, दरख्त ये सब मुज़क्कर है, दौलत मुअन्नस है। सवाल नंबर 9, तूतिए बंगाला किसे कहा जाता है। दौरान इम्तिहान हॉल में बहुत से बच्चों ने कहा कि तूतिए बंगाला अमीर खुसरू को कहा जाता है। मैंने कहा था कि मैं बाद में डिफ़ाइन करूँगा, लिहाजा बच्चे तूतिए बंगाला जो है वो अल्लामा रज़ा अली वहशत कलकतवी को कहा जाता है और अमीर खुसरू को तूतिए हिंद कहा जाता है, पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ आप लोग फंस गए थे। 10वां सवाल देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया। तो इसका दुरुस्त जवाब 1800 ईस्वी है।
11वां सवाल, प्रेमचंद का असल नाम खाली जगह है, तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन जीम धनपत राय है। अल्लामा इकबाल यूरोप कब गए थे, इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन दाल यानी 1905 है। सही लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, तो यहाँ पे जो सही लफ्ज़ है यानी कि आपको हिजा देखना था स्पेलिंग, तो दुरुस्त स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन बी यानी कि 27 जो है ये ऑप्शन बी दुरुस्त है, बे। 14 नंबर सवाल, असद इनमें से किस शायर का तखल्लुस था, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा मिर्ज़ा गालिब, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऐसे भी इनके नाम में आता है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। 15वां सवाल, इसमें आज़म किसकी किताब है, तो ये इसमें आज़म जो है वो शहरियार की किताब है, ये शेरी मजमुआ है शहरियार की। 16वां सवाल देखिए, शिकवा, जवाब शिकवा, तस्वीर दर्द और हिमालय का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो इसका ताल्लुक़ नज़्म से है। ये अल्लामा इक़बाल की मशहूर नज़में हैं, तो इसका ताल्लुक़ नज़्म से है। 17वां सवाल, एक ही मुसन्निफ़ की किताबों के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसमें अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो अब अल्लामा इक़बाल के सामने देखिए क्या है, बाले जिब्रील, ये तो इनकी किताब है। इसमें आज़म ये इनकी किताब नहीं, ये शहरियार की किताब है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए जोश मली आबादी की किताब, तो तराना वहशत, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि तराना वहशत जो है वो वहशत कलकतवी की किताब है। उसके बाद देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद, तो मिरातुल उरूस ये इनका नाविल है, बिनातुन नाश ये भी, और इब्नुल वक्त भी, तो ये दुरुस्त होता है। लेकिन इसके बाद देख लें सर सैयद में आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, बिनातुन नाश, तो बिनातुन नाश चूँकि डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है, यानी कि ऑप्शन जीम जो है डिप्टी नज़ीर अहमद वाला वो दुरुस्त होगा। 18वां सवाल, बिनते हिमाला किसकी नज़्म है, तो ये परवेज़ शाहिदी की नज़्म है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर के अल्लामा इक़बाल मार दिए कि हिमाला नज़्म अल्लामा इक़बाल की है, यहीं पे आप फंस गए, ये परवेज़ शाहिदी की नज़्म है। अगला सवाल देखिए 19वां कि अख्तरुल इमान की पैदाइश कब हुई, तो अख्तरुल इमान की पैदाइश 1915 ईस्वी में हुई। 20वां सवाल, यादें ज़मीन ज़मीन, बिनते लम्हात और गिरदाब किसके शेरी मजमूए हैं, तो ये अख्तरुल इमान के शेरी मजमूए हैं। 21वां सवाल, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का क्या नाम था, तो इसके वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था। 22वां सवाल, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। 23वां सवाल, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो इसका सही जवाब 4, ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त होगा, बे। नाविल गौदान किसकी तख्लीक है, तो प्रेमचंद की तख्लीक है, ये शाहकार नाविल है। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो मतला कहते हैं। नाजरीन, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप जो इम्तिहान दिए तो क्वेश्चन आपको कैसा लगा, क्वेश्चन ज़्यादा टफ था, आसान था या मुतवस्सित था, आप ज़रूर बताइए कमेंट में। 26वां सवाल देखिए, मंगलसूत्र, बाज़ार हुस्न, चौगान हस्ती, मैदान अमल और निर्मला किसके नावल हैं, तो ये प्रेमचंद के नावल हैं। ये तमाम नावल उनके शाहकार नावलों में हैं, तो प्रेमचंद इसका दुरुस्त जवाब होगा। अल-गरज़ और बिलाखिर किसकी किताब है, तो इसका सही जवाब मुज्तबा हुसैन है। ड्रामा सुल्तान महमूद गज़नवी किसकी तख्लीक है, तो ये सादिक़ा नवाब सहर की तख्लीक है। 29वां सवाल देखिए, मिर्ज़ा गालिब किस गरज से कलकत्ता गए थे, तो इसका सही जवाब पेंशन के लिए, यानी वो वजीफ़ा के लिए कलकत्ता आए थे। 30वां सवाल, मुंदरिजा झैल में से किसकी जाए पैदाइश और जाए वफ़ात एक ही है, यानी कि एक ही जगह में वो पैदा भी हुए हैं और एक ही जगह में वो मरे ही हैं, तो इनमें से सही जवाब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है, क्योंकि पानीपत में वो पैदा भी हुए और पानीपत में इंतकाल भी किए। अब अगर अल्लामा इक़बाल को देखेंगे तो वो सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में इंतकाल किए। डिप्टी नज़ीर अहमद का भी अलग है और सर सैयद अहमद ख़ान का भी, तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल देखिए कि अल्लामा इक़बाल और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ में क्या यकसां है, यानी दोनों में क्या समान है, क्या बराबरी है, तो इन दोनों की जो जाए पैदाइश है और जाए वफ़ात है ये दोनों ही सही है, यानी कि दोनों की पैदाइश सियालकोट में हुई और दोनों की वफ़ात जो है वो लाहौर में हुई, तो दोनों यानी कि ऑप्शन जीम जो है दोनों वो दुरुस्त होगा। 32वां सवाल देखिए कि ज़ियाए बद्र
کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو ضیاء بدر جو ہے وہ بدر الزماں بدر کلکتوی کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، اختر الایمان کی نظم قبر کا آغاز کس شہر کے ذکر سے ہوتا ہے؟ تو وہ ہے آپشن جیم یعنی عجم کے ذکر سے ہوتا ہے۔ 34واں سوال، اس آباد خرابے میں کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خود نوشت سوانح عمری سے۔ بہت سے بچوں نے سوانح عمری کو ٹک کیا تھا لیکن وہ غلط ہے، یہ خود نوشت سوانح عمری ہے، کیونکہ اسے خود سے اختر الایمان نے خود سے لکھا تھا، اور جب کوئی شاعر یا ادیب اپنی حالات زندگی کو خود سے لکھتا ہے تو وہ خود نوشت سوانح عمری کہلاتا ہے۔ 35واں سوال، یادوں کی بارات کس شاعر کی خود نوشت سوانح عمری ہے؟ تو یہ جوش ملی آبادی کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اس کے بعد 36واں دیکھیے، مرزا غالب کے دیوان کے پہلے مصرے میں ترکیب نقش فریادی کا استعمال ہوا ہے، اس ترکیب کو کس شاعر نے اپنے پہلے شعری مجموعے کے نام کے طور پر استعمال کیا ہے؟ تو یہ اس کا صحیح جواب فیض احمد فیض ہوگا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی کے نام سے شائع ہوا، اور یہ نقش فریادی ترکیب جو ہے وہ غالب کے دیوان کا جو پہلا شعر ہے نقش فریادی ہے کس کا؟ شوخی تحریر کا، اس میں شامل ہے، تو اس کا صحیح جواب فیض احمد فیض ہوگا۔ 37واں سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل میں سے نظموں کا کون سا زمرہ علامہ اقبال کا نہیں ہے؟ آپ سے پوچھا گیا ہے نہیں ہے۔ انسان اور بزم قدرت یہ ان کی نظم ہے، تصویر درد بھی ان کی نظم ہے، ہمالا بچے کی دعا یہ ان کی نظم ہے، تو یہ درست، یہ تو صحیح ہو گیا یعنی کہ غلط ہے۔ کوشش ناتمام یہ ان کی نظم ہے، شکوہ جواب شکوہ ترانہ ملی یہ بھی تمام نظم جو ہے علامہ اقبال کی ہے، تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ ترانہ ہندی والدہ مرحومہ کی یاد میں ماں کا خواب یہ بھی تمام نظمیں علامہ اقبال کی ہیں، تو یہ بھی غلط ہوا۔ کسان پہلے ہی دیکھیں گے آپ تو غلط ہو رہا ہے، کسان نظم جو ہے وہ جوش ملی آبادی کی ہے، تو آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ آپشن دال جو ہے وہ درست ہوگا۔ 38واں سوال، مرزا غالب کے اوپر ایک شخصی مرثیہ غالب مرحوم کے نام سے موجود ہے جس کا شمار اردو ادب کے چند خاص شخصی مراثی میں ہوتا ہے، اس مرثیے کا خالق کون ہے؟ تو یہ سوال بہت آسان تھا، کلاس 10 میں یہ شامل ہے۔ بدر الزماں بدر کلکتوی نے غالب مرحوم کے نام سے لکھا ہے، جو کہ نصاب کلاس 10 کے نصاب میں شامل ہے، بہت اوپر سے تھا، بس سوال ذرا گھما دیا گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب بدر الزماں بدر کلکتوی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے کہ درجہ دہم کے شامل نصاب غزل گو شعراء کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ کلاس 10 میں جو غزل گو شامل ہیں اس کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ کس آپشن میں غزل گو صحیح جو شامل ہے وہ موجود ہے۔ تو دیکھیے میر تقی میر، تو یہ غلط ہو جا رہا ہے کیونکہ میر تقی میر نہیں ہے 10 میں شامل۔ آپشن بی میں بھی میر تقی میر ہے، یہ بھی غلط ہو گیا۔ آپشن جی میں بھی میر تقی میر پہلے دیا گیا یعنی یہ بھی غلط ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا ان میں سے کوئی نہیں، یعنی آپشن دال۔ اگلا سوال، اردو کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ عزیز ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا بہت زیادہ جواب خط نسخ میں ملا ہے مجھے، لیکن یہ غلط ہے، خط نسخ نہیں، اس کا صحیح جواب ہوگا خط نستعلق۔ اردو جو ہے وہ خط نستعلق میں لکھی جاتی ہے۔ اگلا سوال، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، اس شعر کے حوالے سے بتائیے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا لفظ اسم نہیں ہے؟ تو اس میں دیکھیے مجنوں اسم ہے، اسد اسم ہے، سنگ اسم ہے، میں جو ہے آپشن جی میں وہ اسم نہیں، وہ ضمیر ہے، تو اس کا درست جواب آپشن جی میں ہوگا۔ اگلا سوال، شاعری میں شاعر کا وہ مختصر نام جسے وہ استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے تخلص کہتے ہیں، آپشن جی میں درست ہوگا۔ اگلا سوال، درجہ 12 کے شامل نصاب نظم گو شعراء کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے، یعنی 12ویں جماعت میں جو نظم گو شعراء شامل ہیں وہ ان آپشن میں سے کون سا آپشن درست ہے؟ دیکھیے، اب اختر الایمان یہ شامل ہیں، علامہ اقبال یہ شامل ہیں، جوش ملی آبادی یہ بھی شامل ہیں، فیض احمد فیض تو یہ بھی شامل ہے، تو اس کے علاوہ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال، مرزا غالب کا تعلق کس صنف شاعری سے نہیں ہے؟ تو نظم سے تو نہیں ہے، غزل سے ہے، قصیدہ سے ہے، مرثیہ سے ہے، تو پہلا آپشن جو ہے نظم سے یہ درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال، غبار خاطر کس کی تخلیق ہے؟
तो ये ऑप्शन अलीफ ही दुरुस्त होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। उसके बाद देखिए 46वां सवाल, सुबह खुर्शीद दरख्शां को जो देखा मैंने, बज़्म मामूर आए हस्ती से ये पूछा मैंने, परतवे महर की दम से है उजाला तेरा, सीम सयाल है पानी तेरे दरियाओं का। यहाँ दो शेर यानी 4 मिसरे दिए गए हैं। अब इसके हवाले से सवाल ये बनाया जा रहा है कि मुंदरजा वाला अशआर की रोशनी में बताइए कि इन अशार में कौन सा लफ्ज़ इस्म नहीं है, यानी नाउन नहीं है। तो सुबह का लफ्ज़ जो है वो इस्म है, खुर्शीद यानी सूरज ये भी इस्म है, दरख्शां सिफत है, ये पानी इस्म है, यानी कि दरख्शां जो है वो दुरुस्त जवाब होगा। अगला सवाल, मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस नहीं है, यानी कि जो मुअन्नस नहीं है वो आपको बताने की ज़रूरत है। तो हवा मुअन्नस है, बात मुअन्नस है, दुआ मुअन्नस है, दिन मुज़क्कर है, यानी कि ऑप्शन दाल दुरुस्त होगा, दिन। अगला सवाल, दर्जा दहम के शामिल निसाब गज़ल गो शुअरा के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताऊँ, सवाल नंबर मेरे ख्याल से 37 में भी यही सवाल है कि दर्जा दहम के शामिल निसाब गज़ल गो शुअरा के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत से बच्चों ने ये कहा कि सर सवाल एक हो गया है, लेकिन ज़रा बारीकी से देखिएगा तो जवाब अलग है। सवाल तो एक ही है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। तो मैं आप तमाम को यही नसीहत करूँगा कि आप तमाम चीज़ों को पहले एक बार बारीकी से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है सवाल उठाइए। तो इसमें जो आपका दुरुस्त ज़ुमरा है वो देखिए, गज़ल गो में मिर्ज़ा गालिब, सिराज औरंगाबादी, मीर तकी मीर, तो मीर तकी मीर शामिल नहीं है, नासिर काज़मी भी शामिल नहीं, तो ये ज़ुमरा गलत हुआ। सिराज औरंगाबादी ये शामिल है, परवीन शाकिर ये शामिल है, वकील अख्तर ये शामिल है, शहरयार ये शामिल है, यानी कि दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कि उर्दू में इस्तिलाही हरूफ की कुल तादाद 5 है, मुंदरजा ज़ैल में से इस्तिलाही हरूफ के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। यानी कि जो कुल 5 इस्तिलाही हरूफ हैं वो इन ऑप्शन में से किस में है दुरुस्त। देखिए तो अलिफ याय तो दुरुस्त है, मीम गलत हो गया, मीम इस्तिलाही हरूफ नहीं है। तो अलिफ नून वाव है मीम, फिर ये भी गलत हो गया। अलिफ वाव नून मीम है, ये भी गलत हो गया क्योंकि मीम है। अलिफ नून वाव है याय, यानी कि ऑप्शन दाल जो है ये दुरुस्त होगा। अगला सवाल, लुग़त में मुंदरजा ज़ैल अल्फाज की सही तरतीब वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। यानी लुग़त यानी डिक्शनरी में उर्दू जो लुग़त है, आप तमाम को इसका इल्म होना ज़रूरी है कि लुग़त में अल्फाज की तरतीब किस तरह होती है। तो हुरूफ के हिसाब से अल्फाज की तरतीब होती है। तो लुग़त में सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो अलिफ़ को देखेंगे। तो अलिफ़ से शुरू हो रहा है जो लफ्ज़ वो है आफ्ताब। आफ्ताब और किसी ऑप्शन में दुरुस्त शुरू नहीं हो रहा है, जैसे महताब हो रहा है, गुलाब हो रहा है, फिर महताब हो रहा है, यानी कि ऑप्शन अलिफ ही जो है वो दुरुस्त होगा, आफ्ताब। उसके बाद देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने कुल 50 सवालों को देखा। आपने ये भी देखा कि किस सवाल का कौन सा जवाब दुरुस्त होगा। अब आपको मैं ये बता दूं कि अगली वीडियो में मैं आपके सामने रैंक लिस्ट लेकर के आऊँगा, यानी कि किस स्टूडेंट ने कुल कितने नंबरात हासिल किए ये आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ आपको बस इतना बता दिया हूँ कि फ़र्स्ट करने वाला तालिब इल्म वाला नहीं वाली है कि उन्होंने 50 में से 44 नंबरात हासिल किए। इसके बाद सेकंड ने 40 नंबरात हासिल किया और थर्ड ने 38 नंबरात हासिल किया। नाजरीन, क्वालिफाइंग मार्क्स 30 रखा गया था, तो ऐसे 38 तालिब इल्म हैं जिन्होंने 30 से ज़्यादा नंबरात हासिल किए हैं। मैं आपको बता दूं कि सवालनामा आपका जो है वो लर्निंग कोचिंग सेंटर से 10 तारीख से आप हासिल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने सही जवाबों को देख सके, मिला सके। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक भी कर दें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।